आप सभी को मैं साधना एचटीवी साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप अपने क्लास पर आ जाइए। हम अपना आज नया स्टार्ट कर रहे हैं, नए क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सिल्क के हम लोगों ने उद्गम इतिहास के बारे में जान लिए थे, उसके उत्पादन के बारे में जान लिए थे, टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लिए थे। आज क्या जानेंगे? आज जानेंगे सिल्क के प्रकार, टाइप ऑफ सिल्क। सिल्क कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पूछा जाता है। और आप सभी को अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए प्लीज़। अगर आप लोग मुझसे आगे बढ़ाएंगे तो हम और अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छे मेहनत करेंगे और अच्छे से क्लास देने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम्स के पैटर्न से बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो हम देखते हैं अपनी क्लास को। सिल्क के प्रकार, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिल्क कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हमारा हो जाता है उत्पादित रेशम, एक हो जाता है स्वनिर्मित रेशम, ठीक है। अनिर्मित रेशम अगर पूछता है पेपर में कि सिल्क के कितने प्रकार होते हैं, 2। जो उत्पादित रेशम होते हैं वह क्या होते हैं? वह रेशम शहतूत के पेड़ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता है कि कौन सा रेशम किससे प्राप्त होता है, तो उत्पादित रेशम शहतूत के पेड़ से प्राप्त होता है। इसमें पालने वाले जो कीड़े होते हैं यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उत्पादित रेशम कहते हैं। इन्हें व्यावसायिक स्तर पर अच्छी तरह से देख रेख करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है। कोकूनों को रेशम की प्राप्ति की जाती है। उत्पादित रेशम अत्यंत क्या होते हैं? कोमल होते हैं, चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं, आकर्षण होते हैं, महीन होते हैं, सौंदर्य युक्त होते हैं, बारीक होते हैं। ये उज्ज्वल या क्रीम रंगों में अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? उत्पादित रेशम भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि उत्पादित रेशम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक उत्पादित रेशम, एक स्वनिर्मित। तो उत्पादित रेशम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा हो जाता है लपेटा हुआ, दूसरा हो जाता है कटा हुआ, ठीक है। एक हो जाता है लपेटा हुआ, दूसरा हो जाता है कटा हुआ। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। उत्पादित रेशम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस 2 प्रकार में कैसे होते हैं। यह जो होता है उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं, ठीक है। अलौकिक सुंदरता से युक्त होते हैं, इसे वैभवशाली कहा जाता है, ठीक है। जो कटा हुआ होता है, जो लपेटा हुआ रेशम होता है, यह क्या होता है? यह रेशम लंबे होते हैं जिन्हें फिलामेंट कहते हैं। इससे प्राप्त होता है। इसकी लंबाई लगभग 300 से 1800 होता है, ठीक है। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 300 से कितना होता है? 1800 होता है। 1800 मीटर तक लंबा होता है। इसे अत्यंत सुंदर, आकर्षण एवं अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण भी वैभवशाली कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 से 8 कोकूनों के रेशों को एक साथ मिलाकर मशीन में क्या किया जाता है? लपेटा जाता है, लच्छियाँ बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है कता हुआ। यह निम्न कोटि के वस्त्र होते हैं, ठीक है। यह क्या होते हैं? यह निम्न कोटि के होते हैं। इससे वस्त्र सूती वस्त्र, इसका जो वस्त्र होता है कता हुआ का, ये सूती वस्त्र के जैसे दिखाई देता है। अगर पूछ ले कि निम्न कोटि के वस्त्र किससे प्राप्त होते हैं तो कता हुआ से, ठीक है। यह क्या होता है? यह व्यर्थ रेशा होता है। इसे क्या कहते हैं? छोटे मोटे फूटे व्यर्थ रेशों से बनाया जाता है। जब कीड़े क्या करते हैं? कोकूनों को फाड़ के बाहर निकल आते हैं, जिन्हें हम पानी में नहीं डालते, जिन्हें हम वापस जिंदा रखने के लिए उसे रखते हैं, तो अपने प्रोटीन जो रेशम होते हैं उसे फाड़ के बाहर निकलते हैं। तो इन कोकूनों से प्राप्त जो रेशम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनसे जो रेशम प्राप्त होते हैं, इन्हें कपास के रेशों की भांति कताई करके धागे का निर्माण किया जाता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वनिर्मित रेशम। स्वनिर्मित क्या होता है? एक मूगा रेशा होता है, टसर रेशा होता है, एरी रेशा होता है, ठीक है। यह क्या होता है? मूगा रेशा, टसर रेशा, एरी रेशा, ठीक है। ये किससे प्राप्त होते हैं? तो इसको भी अब अगर पूछ लिया होता है कि मूंगा किससे प्राप्त होता है, तो मूंगा ओक के पेड़ पर पलने वाले कीड़े से होता है, ठीक है। ये मूंगा क्या होता है? जो ओक के पेड़ होते हैं वह क्या होता है? उसकी पत्तियां खाकर ये लोग जीते हैं। ओक की पत्तियों में टेनिन अधिक मात्रा में होती है। इनका आहार भी निम्न कोटि का होता है, जिनका प्रभाव रेशम के किस्म पर पड़ता है। कीड़े के मुख्य छिद्रों से भूरे रंग का लार निकलता है, जो सूख कर रेशे बन जाते हैं। और इनको ही हम क्या करते हैं? इनको ही रंग को प्राप्त, इससे ही क्या करते हैं? लार का रंग भूरा होता है, इसीलिए भूरे रंग के होते हैं। परंतु आसाम से
प्राप्त मूंगा रेशम सुनहरा पीला रंग का होता है। यह चमकदार, मुलायम, बारीक, सूक्ष्म, कोमल भी होता है। ठीक है। टसर रेशम क्या होता है? ये भी जो होता है या ओक या बबूल, अगर पूछ लीजिए कौन से रेशे को ओक या बबूल के रेशे से प्राप्त किया जाता है, यह क्या है? ओक एवं बबूल के पेड़ पर पलने वाले रेशे होते हैं। यह पूछा जाता है। टसर ये क्या होते हैं? बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है। किसमें पाए जाते हैं? बिहार में पाए जाते हैं। ये टैनिन जो होते हैं, टैनिन अम्ल जो होता है इसमें अधिक पाया जाता है। इसी कारण ये रेशे सख्त होते हैं, कठोर होते हैं। भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में अधिक पाया जाता है। अब आ जाता है एरी रेशम। तो एरी क्या होता है? एरी ये अरंडी रेशम, ये अरंडी के पेड़ पर पलने वाले होते हैं। देखो रेशम क्या है? जो हमारे टसर है, मूंगा है, ये बिहार में पाया जाता है, असम में। मूंगा रेशम कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है। टसर रेशम हमारा कहाँ पाया जाता है? बिहार में। एरी कहाँ पाया जाता है? तो ये बंगाल में पाया जाता है। अरंडी के पेड़ पर पड़ने के वाले कीड़े जो होते हैं एरी रेशम कहे जाते हैं। बंगाल एवं असम दोनों में पाए जाते हैं। इसके रेशे अत्यंत कोमल, बारीक, चिकने, सूक्ष्म, चमकदार होते हैं। इनका रंग पीला होता है। ये अत्यंत महीन होते हैं। इसके रेशे सावधानी पूर्वक लपेटा जा सकता है। इतना समझ में आया? और ये क्या होते हैं? ये रेशे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनको याद रखना हमें पड़ता है, क्योंकि पूछ लिया जाए कि कौन सा रेशम किससे प्राप्त होता है, तो यह रेशम हमारे टसर जो होते हैं बिहार से, मूंगा असम से, एरी जो होते हैं पश्चिम बंगाल में। इतना याद रखिएगा। रेशम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उत्पादित रेशम, स्वनिर्मित रेशम। उत्पादित रेशम 2 प्रकार के होते हैं, लपेटा हुआ, कता हुआ। स्वनिर्मित रेशम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, मूंगा, टसर, एरी रेशम। और मूंगा और टसर ये जो दोनों होते हैं ओक के पेड़ पे, सिर्फ ओक के पेड़ पे क्या पाया जाता है? मूंगा रेशम। और अगर टसर का पूछे तो ये ओक और बबूल रेशम दोनों में पाए जाते हैं पेड़ के। और एरी जो होता है अरंडी के पेड़ पे पाया जाता है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। चलो तो आज अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।